राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आज सहज में एक गंभीर चिंतन हो रहा था कि जीव अन्याश्रय करता है, इसीलिए माया में भटकता है। कुछ नहीं करे अगर भगवान का आश्रय ले ले तो सब बेड़ा पार। ये बड़ा कठिन है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी ये सब हो नहीं पाता। भगवान का आश्रय लेना लोगों ने बड़ा सरल बताया, बहुत सरल बताया। प्रहलाद जी ने तो कह दिया है, कोटि प्रयासो असुर बालका हरे उपासने स्वे हृदय क्षिद्र वत्सतः। असुर बालकों को जो उपदेश दिया है, शायद 6वें में दिया है या 5वें में, 7वें स्कंद में। 7, जोर से बोला करो। 7 का 38। कोई मेहनत ही नहीं भगवान की भक्ति में। तुम असुर बालक हो, लेकिन कोई मेहनत नहीं है। ये मत समझो कि हम असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं। तुम्हारे हृदय में बैठे हैं वे, जैसे छिद्र कहते हैं आकाश को। आकाश को लाने के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो मूर्ख है। आकाश तो है ही है। आकाश को लाने के लिए, यानी अनुभव करने के लिए, वैक्यूम कर लो, आकाश मिल गया। वैक्यूम क्या है? लोटे में पानी ही फेंक दो, आकाश आया अभी नहीं। हवा है, उसको निकाल दो, अब आकाश आ गया। इसको वैक्यूम कहते हैं। तो इसलिए अन्य वस्तुओं को मन से निकाल दो, भगवान आ गए। जो कुछ मेहनत करना पड़ता है वो अन्य वस्तुओं को निकालने के लिए। नात्य प्रयासो, भगवान की उपासना में कोई मेहनत नहीं करना है। नहीं अच्युतम प्रीणय, तो 6 के 19 मिला। अच्युत भगवान जो कभी हटते नहीं है, च्युत नहीं होते हैं। उनको प्रसन्न करने में, हे असुरात्मज, देवताओं के नहीं शत्रु, असुरों के लड़के, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि वो आत्मत्वात् सर्वभूतानाम
सभी की आत्मा हैं और सिद्ध हैं वो। वहां पर ये नहीं उनको लाना पड़ेगा, भगवान को बुलाना पड़ेगा, भगवान आएगा। ये हम इसलिए प्रसंग कर रहे हैं कि यहाँ जितने साधक हैं, साधु हैं, संत हैं, भीख मांगते हैं, मधुकरी मांगते हैं, और सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। इतनी लड़कियां हैं, इन्होंने अपने माँ छोड़े, बाप छोड़े, भोग छोड़े, विवाह नहीं किया। तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी प्राप्ति क्यों नहीं होती है? इस दृष्टि से हम बोल रहे हैं। भगवान आत्मा कब हैं? आत्मा माने क्या होता है? आततत्वात् मातृत्वात् आत्मा। अत सातत्य गमने धातु से आत बना है, जो सर्वत्र व्यापी है। आततत्वात् यानी व्याप्त है सब जगह, सब जगह है भगवान। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता तो एक जगह होंगे, वो ऐसी माँ है जो सब जगह है। और मातृत्वात्, करोड़ों माताओं से ज्यादा करुणा है उसमें। माता पुनाति जिह्वाभ्याम, मां टट्टी को हाथ से साफ नहीं करती है, जीभ से साफ नहीं करती है, हाथ से साफ करती है। माता पुनाति हस्ताभ्याम न तो जिह्वया क्वचित। लेकिन मां गाय को ही माना गया है, क्योंकि बछड़ा जब पैदा हुआ तो उसके सब विकारों को जीभ से चाट चाट के साफ करती है। दुनिया की कोई भी मां अपनी जीभ से अपने बच्चे की टट्टी को साफ नहीं कर सकती है। इसलिए माता है तो केवल गौ माता है। वो अपने बछड़े के मल मूत्रों को, विकारों को जीभ से चाटती है। हर मां कहीं भी संसार में जो गाय होगी, जब बछड़ा पैदा हुआ तो उसके पैदा होते जीभ से चाटने लग जाती है। और जितने भी मैल हैं, केवल बच्चा पैदा होता है तो केवल माँ से बाहर निकलता ही नहीं है, बल्कि उसके साथ माँ का मलमूत्र भी निकलता है, माँ का पीप, माँ का खून, ये सब विकार निकलता है। इसलिए बच्चे को स्नान कराते हैं, दाई आती स्नान कराती है, पूछती है, तब माँ की गोद में देती है। संसार में कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को पैदा होते मान जीभ से चाटे। यानी गौ माता ऐसा ही करती है। तो माता उसको कहते हैं जो अपने बच्चे के दोषों को भक्षण करती है। तो भगवान यहां पर प्रहलाद जी कह रहे हैं, आत्मत्वाद सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः। ये श्लोक है 6वें अध्याय का 19वां, 7-6-19। भगवान आत्मा है। आत्मा माने आततत्वात् सर्वव्यापी हैं, ऐसी मां जो सब जगह है। ये संसारी मां तो बेचारी सब जगह नहीं हो सकती है। हमारे पास
एक विदेश से लोग आते हैं, अमेरिका से स्त्री आती है, उसका लड़का स्विट्जरलैंड गया था और वहाँ स्केटिंग होता है, बर्फ पर एक खड़ाऊ पहन करके चलते हैं और फिसलते हैं, दौड़ धूप होती है, उसकी प्रतियोगिता होती है। विदेशों में ये बहुत होता है खेल, स्केटिंग की प्रतियोगिता होती है। तो लड़का स्केटिंग कर रहा था और इत्तेफाक की बात है किसी खंदक में गिर गया बेचारा। और मोबाइल से उसने फोन किया अपनी माँ को कि मैं यहाँ गिरा हूँ, आओ। तो हवाई जहाज से आने जाने में टाइम लगता है, जब तक वो मर गया लड़का। तो मातृत्व तो था, लेकिन वो व्यापक मातृत्व नहीं था। स्केटिंग की जगह जाने में प्लेन से टाइम लगता है, इसलिए आत्मा संसार में भगवान ही है। वो ऐसी मां है जो आततत्वात् सर्वव्यापी है। जहां तुम्हारी मां नहीं पहुंच सकती, जहां तुम्हारा पिता नहीं पहुंच सकता, जहां तुम्हारा भाई नहीं पहुंच सकता, जहां तुम्हारा पति नहीं पहुंच सकता, इसलिए पति भी एक ही है, भगवान। लक्ष्मी जी ने कहा था 5वें स्कंद में, शायद 18वें अध्याय में, सबई पति ही स्याद अकुतो भया स्वयं। क्या संख्या है? 5, 18, 20। पति तो एक ही है। पति वो हो सकता है जो स्वयं निर्भय हो, जो खुद थोड़ी देर में मर जाएगा, वो क्या पति हो सकता है? पति वही हो सकता है जो अकुतो भय है, जिसको कहीं से भय नहीं है। न मरने से भय है, न काल से भय है, न कर्म से भय है, किसी से भय नहीं है। न गुणों को भय है। काल स्वरभवा गुण प्रेरा, फिरत सता माया का प्रेरा, काल स्वभाव और कर्म स्वभाव गुण घेरा। अभी कुछ क्लॉट का असर है ही है, याद आती ही बातें, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर में। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। संसार में किसी भी व्यक्ति को काल का अगर कह दो भय नहीं तो है, कर्मों का भय है। कर्मों ने रावण को पटक दिया, एक दिन गिरा दिया। स्वभाव का भय है, जैसा स्वभाव है बदलता नहीं है। गुणों का भय है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण चक्कर लगाते हैं, एक सेकंड में कई लाख बार चक्कर लगा देते हैं। ऐसा एक भी आदमी नहीं है संसार में, न था, न है, न होगा। चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है। विधि हरि शंभु नचावन हरे, उनको भी नचाने वाले भगवान हैं। विधु ब्रह्मा, हरि विष्णु, शंभु। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने जवाब दे दिया कि मैं नहीं जान सकता भगवान की माया को। नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर।
ये शायद दूसरे स्कंद में 6वें अध्याय में है। 2:6-36 जवाब दे गया ब्रह्मा, न मैं जान सकता हूं भगवान की गति, न तुम लोग जान सकते हो, न वामदेव मन शंकर जान सकते हैं, फिर और देवताओं की तो बात ही क्या है। हाथी बही जाए और गधैया था मांगे। हाथी जिस पानी में बह रही है वहां पर गधी कहती है कि हम था लाएंगे। ब्रजवासी कहते हैं धौन धौन के मोरा कोह कोह को मरे जाएं, या बिचैया बेचारे पपैया की क्या चलाई। पीव पीव करता है, इस तेरे पीव पीव से क्या होगा। मोरा कैसा बोलता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो इसलिए और देवताओं की तो बात ही छोड़ दो। फिर तन्माया मोहित बुद्ध्यस्त्विदम परि विनिर्मितम चात्म समम विचक्ष्महे। उसकी माया से हमारी बुद्धियां मोहित हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और उससे विनिर्मित संसार को आत्मसमम अपने बुद्धि के अनुसार समझते हैं, जानते नहीं हैं। न पहले लगा दिया, ना हम न यूयम कई बार न लगाया है। केवल उसके द्वारा निर्मित संसार को हम अपनी बुद्धि के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। तो केवल भगवान को उनकी शरण में जाने से ही मनुष्य जान सकता है, उपासना से जान सकता है। उपासना माने उप माने पास, आसना माने बैठना। पास बैठने से तुम जान सकोगे, उसके पास बैठो। उसके पास कब बैठोगे, जब तुम सभी आसनाओं को छोड़ दोगे। जितनी बैठकें हैं हमारी संसार में, उन बैठकों को बंद कर दो, या प्रहलाद जी के शब्दों में अन्य आसक्तियों को हटा दो। आकाश के समान, छिद्र के समान भगवान तुम्हारे पास है। जहां लगी जगत प्रतीति सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजिगाई, मोरे सबई एक तू स्वामी। तब तुम सर्वात्म भाव की शरणागति होगी और तब तुम जान सकते हो। अब इसमें ट्रेजेडी क्या है? दुख है कि जीव अन्य आश्रय कर लेता है। आज एक बहुत बड़ा रहस्य हमारी बुद्धि में पहली बार समझ में आया कि मौनी बाबा यहाँ बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं, जिनके जय लोग बोला करते हैं हमारे यहाँ। वो क्या खाते थे ये समझ नहीं पाया कोई। पत्तियों पिया बांसे वगैरह के ला करके औटा करके उसको खा लेते थे गहवर वन में। उनके शरीर से अग्नि प्रकट हुई, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब जाने प्रकट ही कि उन्होंने स्वयं नष्ट किया, ये आज तक रहस्य कोई समझ नहीं पाया। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे अब सत्संग होता है, वैसे संध्या को सत्संग होता था।
यहाँ सत्संग करके दो लड़कियां नीचे जा रही थीं। एक तो किशोरी थी, इसकी बुआ, और एक विद्या। जब कुटी पर पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे अरे अरे, मोहनी बाबा जल रहे हैं, जल रहे हैं। वो अंगीठी जल रही थी नीचे, उसमें पांव लटकाए बैठे थे जानबूझ करके। ये रहस्य हम आज तक समझ नहीं पाए, और न हमारे पास रहने वाले समझ पाए कोई। तो लोगों ने दौड़ करके, हमारे कुटी पर रहने वालों ने जा करके उन पर पानी छोड़ दिया कि बच जाएं, आग बुझ जाएं। पानी छोड़ने से, आग में जले हुए आदमी को पानी छोड़ दो तो उससे नुकसान होता है। क्यों भाई, तुम थे उस समय? हाँ, तो पीछे उनको अस्पताल ले गए सब लोग, ये लोग, और उनका धाम गमन बड़ा रहस्यमय है, कोई जान नहीं पाया आज तक। ये खोल के हम आज बता रहे हैं पहली बार, क्योंकि डर लगता है महापुरुषों के बारे में बोलने में, अपराध न लग जाए। और वहां अस्पताल में हमने कहा, पाठ करते रहो भाई, ये तो याद होगा तुमको। हम तो अस्पताल गए नहीं थे, इसलिए वहां की हमको दशा पता नहीं। अच्छा, गए थे। अच्छा, हम भूल जाते हैं, इनको याद है। लोगों ने, जो वहाँ अस्पताल में थे, दो चार लोग बोले कि हमको या इनके पास रहने में डर लगता है। तो हमने कहा, डरो मत, हम इनके पास लेट जाएंगे, डरने कोई बात नहीं। खैर, अस्पताल में उनका शरीर पूरा हुआ। तो उनसे डरते क्यों थे लोग? ये एक रहस्य है, और उस रहस्य को आज हम समझे कुछ कुछ। डरते यूं थे कि उनके पास कोई जाता था तो अपने सिर को जूते से पीटते थे। ये तो याद होगा तुमको, 20 बार देखा है। इस डर से उनके पास कोई बैठता नहीं था, जाता नहीं था, आता नहीं था। जूता लेके अपने सिर को पीटते थे। ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन हम व्यास जी की वाणी पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा है, जितने वृंदावन में महात्मा रहते थे, पद तो याद नहीं है, भाव याद है। जब कोई रजोगुणी दिखता था तो पत्थर मारते थे कि यहां से भाग जाए, और पाथर ले मारत, ऐसे आता है, पद याद नहीं है हमको। ये भी हमारी समझ में नहीं आता था। वो हमने सामने देखा, मौनी जी महाराज मारते थे, दूसरे को नहीं, अपने को मारते थे। जब अपने को मारते थे उसको भागना पड़ता था।
तो किसी से न बोले आज तक, न किसी से बात किया। एक बड़े आश्चर्य की बात है, हमारी माताजी से बोलते थे। इतने बड़े महापुरुष थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे। और माताजी जाती थी तो उनसे ले लेते थे। या रस मंदिर से कुछ बन के आता था, ले लेते थे। ये भी बात समझ में नहीं आती क्यों लेते थे। या तो हो सकता है वो समझ गए होंगे कि यहाँ भविष्य में अतिथि सेवा होगी। खैर माताजी का तो इतना प्रभाव था उन पे कि विस्तार से सुनाएंगे ठीक नहीं, समय थोड़ा है। तो वो इसलिए हर आदमी घबराता था। हमारे यहाँ एक ज्ञानी हैं लड़के, वो एक दिन अपने घर से खीर लाए और माताजी से बोले, माताजी हम खीर ले गए थे, लिया नहीं बाबा ने। हम भाग आए क्योंकि फिर वो अपना जूता, अपना सिर, आप चलो शायद ले लें। उनमें श्रद्धा सब रखते थे क्योंकि हम रखते थे। हमारे पास जितने लड़के आते थे सब श्रद्धा करते थे उनमें, क्योंकि हम उनकी तारीफ करते थे। तो माताजी गईं और डंडा के सहारे लठिया टेकते टेकते बाहर मौनी बाबा कुटी के, अब तो कुटिया बन गई है, नहीं तो झोपड़ी थी बस, उसी में सर पड़े रहते थे, उसी में बिच्छू, और वो कुछ ध्यान नहीं देते थे। ये सब आंखों देखी बातें हैं, हमने नहीं, सबने देखी हैं। हाँ, सोने की जगह नहीं कुटिया में, तमाम माट मटके कूड़े भरे भये, इतनी सी जगह थी। ये हम और ये घुसे थे। हमने कहा चलो आज इनकी कुटिया देखने। इनके जीते जी तो देखा नहीं, कोई भीतर घुसा ही नहीं डर के मारे। अब नहीं है बाबा तो चलो, तो भीतर घुसे हम। ये दो आदमी थे बस, और एक शायद पंडित जी भी थे। हाँ, हम घुसे थे क्योंकि उनसे डरते बहुत थे लोग कि जूता लेके पीटने लग जाएंगे अपने आप सिर को। भय था लोगों को। उनका ऐसा विचित्र स्वभाव और स्वरूप था। तो वहां जब घुसे तो एक लेटने की जगह बस इतनी थी, बाकी कूड़ा करकट। हाँ, बैठने की जगह थी, बाकी हड़िया, सैकड़ों हड़िया इधर पड़ी उधर पड़ी। और ऊपर से पानी चूता था वो छत का। हमारी माताजी ने कहा था बाबा छत तो बनवा लो। बस जोर से मना किया तो भाग जाओ, न भी जूता उठेगा। उस भीजते में पड़े रहते थे। उन्होंने कुटिया उटिया नहीं बनाई। हम लोग क्या साधु हैं, क्या बैराग करेंगे। वेंटिलेशन भी चाहिए, हवा भी चाहिए। ऐसे संतों को देखने का मौका मिला हमको। और तो माताजी गई, उन्होंने कहा बाबा ये थोड़ा सा खीर ले लो, ये ब्रजवासी लायो है। तो बोले पेट भरा है।
थोड़ा सा ले लो, माता जी ने कहा। तो जिस कटोरे में उन्होंने पत्ता वगैरह उबालते थे, खाते थे, उसको कुत्ता चाट रहा था। तो बोले अच्छा, नहीं मानती तो इसमें डाल दे कटोरे में। बाबा इसमें तो कुत्ता चाट रहा है। अरे हमसे अच्छा है। तो कुत्ता हटा करके उस कटोरे में खीर डाल दिया थोड़ी सी, और उन्होंने ले लिया। ये सब आंखों देखी घटना है। ऐसे महापुरुष थे। तो वो जूता से इसलिए पीटते थे कि किसी संपर्क से बचने के लिए। जो ब्याजिन लिखा है, कोई बाहर का आदमी दिखता था तो वो जूता मारते थे, पत्थर मारते थे। दूसरे का संपर्क नहीं चाहते थे। दूसरे के संपर्क आना इसलिए बुरा है कि कोई आदमी आता है, कभी फल लाता है, फूल लाता है, कभी भेंट लाता है, पैसा लेता है, लाता है। सैकड़ों साधक इसमें नष्ट हो गए। जो कुछ लाता है, देता है, तो उसको हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधक, अच्छी अच्छी लड़कियां नष्ट हो गई बाहरी संपर्क से। क्यों? अन्याश्रय हुआ और भगवद आश्रय गया। दूसरे का चिंतन हुआ, अन्याश्रय हो गया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। इस गीता के श्लोक को हम नहीं समझ सकते। चिंतन हुआ दूसरे के, और खत्म भगवान। भगवान अब बाहर का आदमी आ रहा है, संपर्क कर रहा है, तो उसका चिंतन तो होता ही है। बाहर का आदमी आता जरूर है, या तो मौनी बाबा की तरफ बना जाए। उनकी रहनी हम नहीं पा सकते। एक आदमी भी ना आ सकता है, न दंडोत कर सकता है, न बैठ सकता है। तो इसलिए चिंतन से ही अन्याश्रय हो जाता है। देखो, एक और विचित्र श्लोक है, प्रथम स्कंद में ही है। अर्जुन द्वारका से आ रहे हैं। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 21वां श्लोक, 1:15-21। रास्ते में उनको लोग तो कहते हैं डाकू मिले, चोर मिले, लुटेरे मिले, लेकिन नहीं, वो सब भगवान थे। अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। रानियों को लेकर आ रहे थे यहां। भगवान ने कहा था कि तुम रानियों को ले जाना ब्रज में। और रास्ते में लुटेरे मिल गए और उन्होंने लूटा अर्जुन को।
उन्होंने वो धनुष उठाया जिससे शंकर जी के साथ युद्ध किया था, सारे संसार को जीता था। और युद्ध नहीं कर पाए। लुटेरों ने डंडे मार मार करके अर्जुन के होश गुम कर दिए। न गांडी उठा, न धनुष चला, न कोई अस्त्र चला। तब अर्जुन कहते हैं, ओ तद्वई धनुष, ये वही धनुष है। ताईश्वः, ये वही बाण है। सरथो, वही रथ है जो अग्नि देवता ने दिया था। हयास्ते, वही घोड़े हैं जो आग्नेयास्त्र से भी नहीं जले थे। और युद्ध में चलते रहते थे, दौड़ते रहते थे। और सोहम रथी, मैं वही महारथी हूं, रथ पर बैठा हूं। हमारे चरणों में नृपतयो, संसार के जितने राजा आकर के अर्जुन के सामने सिर झुकाते थे। आनमंती, लेकिन आज मुझको साधारण लुटेरों ने लूट लिया। सर्वं क्षणेन तद्भूत ईशरिक्तम्। क्योंकि भगवान हमारे हृदय से चले गए। ईश रिक्त माने खाली हो गए हैं। अब हमारी सारी शक्ति भस्मन हुतम, जिसे राख में यज्ञ करो, घी डालो, आहुति डालो, बेकार है। कुहकराद्धम, एक गरीब आदमी सोचता है कि हम करोड़पति बन जाएं, कोठी बन जाएं, मन से सोचता है और रोटी भी नहीं मिलती है। उपतमुष्याम, ऊष्याम कहते हैं ऊसर में खूब बीज डालो, कुछ नहीं होता। जब तक भगवान की ही कृपा है, भगवान की शक्ति है, तब तक मनुष्य के पास धन है, सुख है, आनंद है, और नहीं तो मिट्टी है। जैसे हमसे किसी ने कहा बहुत बड़ा पैसा वाला है कोई दुनिया का, और वो लकवा में पड़ा है खाट पर, क्या फायदा जीने से। अरबों रुपए हैं लेकिन कोई सब बेकार है। मुर्दा की तरह जीवन है, जीवित मर गया। अरबों रुपए नहीं बचा पाए एक क्षण भी। ईश रिक्त हो गया। भगवान चले गए। भगवान क्यों चले गए? क्योंकि चिंतन हुआ बाहर का। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य वही होगा जिसके चिंतन में केवल भगवान होगा। और हमारे चिंतन में पैसा है, हमारे चिंतन में भोग है, तो भगवान कहाँ है? अनन्य कौन है हम लोग जानते नहीं हैं। चिंतन से अनन्य होना चाहिए। चिंतन में अन्य है तो अनन्यता नहीं है। हमारे यहां बड़े बड़े अच्छे साधक यहां भी रहे, अच्छी अच्छी लड़कियां यहां भी रहीं, लेकिन वो नष्ट हो गए। अच्छे अच्छे साधक महात्मा यहां रह चुके हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां रहीं,
भगत जी आए थे यहाँ, रघुवीर भगत, सारा परिवार लेकर के, और बोले हम सारा परिवार भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति अभी तक यहाँ एक भी नहीं आया, रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। उनकी स्त्री वहाँ बहताने में रहती थी और परिवार रहता था। कभी सोचा भी नहीं क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। उस पे धोती भी नहीं रही थी भगतानी पे पहनने की। ऐसी अनन्यता उनमें थी। न कभी सोचा परिवार भूखा है कि नंगा है। और यहां ला करके अपने लड़कों लड़कियों से कहा कि श्री जी के मंदिर में न जाना दर्शन करने, तुमको यहीं गहबर वन में रहो, हमने सौंप दिया है। लेकिन उस रास्ते पे सारा परिवार, कठिन है चलना, बेचारे साधारण जीव कैसे चल सकता है। हम पहले ही समझ गए थे कि सारा परिवार नहीं चल पाएगा। क्यों? जैसे दाल बनाया, दाल बनाने वाली एक दाल लेती है, और अगर वो दाल, उसको चावल को उठाया और मसला और नहीं मसल में आया तो समझ जाएगी कि अभी चावल पका नहीं है। तो ये विदेशी लोग आते हैं, बाहर के लोग कुछ दे जाते हैं। कोई विदेश की महिला थी, वो बेचारी कपड़े उपड़े भेजती थी, कभी कुछ देती थी। तो ये फिर उसका चिंतन होता है और आश्रय हो जाता है। ये आया है ये देगा, ये आया है देगा। अन्याश्रय हुआ और भगवान हृदय से विदा हो गए। ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि जिससे बिल्कुल वंश क्या सारा समाज दूषित हो जाए। और सुख नहीं मिल सकता है। भोग का सुख थोड़ी देर का होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। जीवन भर मनुष्य कष्ट पाता है। इसको क्षणिक सुख कहते हैं। यस्य भक्तिर भगवते हरु निश्रेयसेश्वरे। इंद्र ने कहा है वृत्रासुर से, विक्रीडतो मृताम बोधौ किम क्षुद्र खातुकोदकई। संख्या याद नहीं रहती भाई। चलो खैर, इंद्र ने कहा है 6-12-22 कि जिसकी भक्ति भगवान में है, कैसे भगवान निश्रेयस कल्याण के ईश्वर हैं। कल्याण होगा तो केवल भगवान से होगा। किसी प्राणी के हाथ में कल्याण नहीं है। न मां, न बाप, न स्त्री, न पति, न पुत्र। वो अमृत के समुद्र में घूम रहा है, खेल रहा है। विक्रीडतो मृताम बोधौ। और तुम इंद्र बोले हम तो नीच गड्ढे के पानी पी रहे हैं। खात माने गड्ढा, का माने निकृष्ट अर्थ, नीच गड्ढा, स्त्री की योनि। उदक माने उसका पानी। भोग में मनुष्य
पुरुष स्त्री का अंश ग्रहण करता है, स्त्री पुरुष का। कैसा पानी? नीच पानी, अधो अंग का पानी। मैं अप्सराओं को भोगता हूं, नीच गड्ढे का पानी पीता हूं। तो इसलिए मनुष्य को ले जाकर के वासनाएं भोग में पटक देती हैं और सुख तो मिलता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इतने लड़के रख लिए हैं आपने, हमने नहीं रखे, हमने न बुलाए हैं किसी को, हमको इनका गांव तक का पता नहीं लड़के किस गांव के हैं। लौटालते नहीं हैं हम ये अवश्य। कल भी दो बच्चे आए, गए थे तुम्हारे पास? अच्छा, हमने कहा भाई वहां ले जाओ शुभा के पास। मना नहीं करते हम, क्योंकि हमारा न खर्च होता है न हमारे पास कमाई है, देने वाला दे रहा है, खा रहे हैं, हम क्यों मना करें। न हम शिष्य बनाते हैं कि हमको शौक है इनको चेला बनावें। हमारा संसार में कोई शिष्य न है, शिष्य न शिष्या है। कोई लड़की आती तो मना नहीं करते हैं, रख लेते हैं, इसलिए नहीं कि हमको शिष्या बनाना है। भगवान की कृपा से इस झगड़े से दूर हैं हम, चेला चेली के। किंतु रख इसलिए लेते हैं कि भगवान का आश्रय किसी को मिल जाए। इस संसार में और कोई सहारा नहीं है। साधन और कछु ना जग में, जाते होए निबेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और साधन न था न है न होगा। और साधनों को करने वाला भगवान को नहीं पा सकता। जब तक गोपियों ने कृष्ण को ढूंढा भगवान नहीं आए। जब रो गई हम चला गया ढूंढने का, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब भगवान आ गए। तासाम आविर्भु छौरी ही स्मयमान मुखाम्बुज। इसी तरह से बहुत से लोग यहाँ आए, साधक आए, साधिकाएं आई। हम जब अकेले रहते थे तो मैं याद है एक लड़की, जाने शिकोहाबाद की थी कि फिरोजाबाद की पता नहीं, अकेले भाग के आई यहाँ और हम अकेले बैठे थे ऊपर छत पर। हमने कहा तुम कैसे आई हो? बोले अकेले आई हूं। हमने कहा भाई क्यों आई हो? यहां रहने आई हैं। हमने कहा हमारे पास कैसे रह सकती हो, हम अकेले यहां, तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? जवान लड़की थी, चली गई। लेकिन अब पश्चाताप होता है कि हमने गलत किया। किसी को लौटाना नहीं चाहिए। लौटाला इसलिए था कि हम अकेले थे, एकांत स्थान है, लोग बदनामी करेंगे ये भी भय था। जंगल में अकेले हम, अकेले वो,
वैराग वैराग तो हमारे में नहीं था, लेकिन भय जरूर था कि लोग बुराई करेंगे, ये अकेले रहती हैं, अकेले लड़की रहती है। हमने डर से लोग टाल दिया, लेकिन पीछे पश्चाताप हुआ कि वो हिम्मत करके आई थी बेचारी, और उसको हमने लौटाल दिया। एक और लड़की थी, उसका भी पश्चाताप आज तक हमारे हृदय से नहीं गया। हम यहाँ अकेले रहते थे और उसका नाम था कुमुद। अब कहाँ है ये तो पता नहीं, 60 साल पुरानी बात है। तो बरसाने रहती थी और वहाँ से रोज दर्शन करने आती थी हमारे पास। एक दिन हम चले गए थे नागाजी कदम खंडी घूमने, तो शाम को लौटे तो देखा बैठी थी। हमने कहा अरे तुम क्यों बैठी हो? बोले मेरा नियम है कि आपका मुंह देखने के बाद ही मैं पानी पीती हूं। तो हमको बड़ा बंधन लगा कि ये तो बड़ी आफत लग गई। हमने कहा तुम ऐसा करो, वृंदावन रहो जा करके। हमने सोचा ये झगड़ा दूर हो जाए। वो वृंदावन चली गई आज्ञा से हमारी, और कुछ दिन 2-3 महीने बाद हमको याद आई कि उसकी क्या हालत है, कहाँ रह रही है। तो हम वृंदावन गए, और किस मोहल्ले में याद नहीं हमको, क्योंकि हम भूल जाते हैं बड़ी चीज। किसी ने कहा वहां रहती है, वहां गए हम, तो वहां नीचे लोग बोले आप कहाँ से आए? हमने कहा बरसाने से। हमने कहा यहाँ रहती है कुमुद? बोले हाँ। हंसने लग गए हमको देख करके। अच्छा, तो आप उससे मिलने आए हैं? हमने कहा हाँ जी। अभी आ रही होगी, बैठ जाओ यहाँ। तो थोड़ी देर में वो कहीं से आई और ऊपर चढ़कर उसने किवाड़ खोला। हम पहुंच गए, देख करके आश्चर्य किया, अरे आप कैसे आ गए? हमने कहा भाई हम तुम्हारे याद में आए हैं। हमने कहा तुम देख हमें कैसा तुम्हारा जीवन है। तो वो घबराई सी थी और उसकी चेष्टाएं पहले जैसी नहीं थी। हमने कहा तुम यहां, तुम्हारा समय कैसे बीतता है, अकेले रहती हो? और यहां लोग हंस रहे थे तुम्हारे बारे में कि आप भी मालूम पड़ते हैं गोसाई हैं। हमने कहा नहीं, हम गोस्वामी नहीं, हम तो बरसाने के साधु हैं। तो तुम्हारे बारे में ऐसा लोग कह रहे थे। तो उसने कहा हाँ, एक गोसाई जी आते हैं हमारे पास और प्रसाद लाते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। तो हम कुछ देर बाद चले आए वहां से, क्योंकि हमारी रुचि हट गई। किसी का कोई सहारा लेता है वो हमको पसंद नहीं है। मर जाए किसी का सहारा नहीं लेने चाहिए, जीवाश्रय नहीं करना चाहिए। यही बात आज हम बात कर रहे थे किसी से कि जीवाश्रय नहीं करना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, देखो यहां भी गौशाला टूटने की हालत आ गई थी। 6-7 लाख रुपए रोज का खर्चा, बहुत बड़ा खर्च है यहां पर।
8-8 लाख रुपए तो यहाँ रस मंदिर में ही खर्च हो जाता है एक एक महीने में, पुरुषोत्तम मास में। लगभग 150 लड़के हैं, 100 लड़कियां हैं, आने जाने वाले हैं, भोजन है, छाजन है, और सब चल रहा है भगवान की दया से। कोई एक पैसा नहीं लेता। और मान मंदिर में भी वो हमारे यहाँ कोई भी ऐसा साधु नहीं है जो व्यापारी हो, किसी से लेता हो। तो जब उसने कहा कि रोज प्रसाद लाते हैं गोसाई जी, इस बात से कुछ हमारे मन में चोट पहुंची कि नीचे लोग हंस रहे थे, ये भले शुद्ध होगी तो क्या मतलब, हंसने का मौका हम क्यों दें दूसरे को। फिर हम चले आए वहां से मानगढ़, और फिर कभी नहीं गए। क्या हुआ हमको ये पता नहीं। इतना सुना था वहां कुछ दिन बाद कोई ऐसी घटना घटी, उसको वहां से हटना पड़ा। बंबई वापस चली गई, बंबई से आई थी, बंबई की लड़की थी। क्या घटना घटी ये सब नहीं पूछा। इतना जानते हैं कि अन्याश्रय लिया और जीव नष्ट हुआ। बाहर के व्यक्ति श्रद्धा के साथ आता है, कुछ पैसा लाता है, सामान लाता है, और अन्याश्रय की आदत डाल देता है। और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अन्याश्रय हुआ और उसका ईश रिक्त हुआ। सरम क्षणेन तदभूत असदीश रक्तम। यही श्लोक आज समझ में आया कि अर्जुन इतने शक्तिशाली थे जिन्होंने शंकर से युद्ध किया था, एक क्षण में भगवान क्यों दूर हो गए। भस्मन हुतम कुहकराधमिबोप्तमुष्याम। उस समय उनके चिंतन में भगवान नहीं थे, अहम था। अहम आया और भगवान हटे। हनुमान जी स्वयं साक्षात ईश्वर हैं। अहम आया और भगवान हट गए। द्रोणगिरी पर्वत लेके जा रहे थे, रामायण देना, संख्या बता दो भाई तुम ही। लंका कांड में है, संख्या बताना। 60वां। हाँ। सुन कपि मन उपजा अभिमाना। अभिमान आया जब भरत जी ने कहा कि हमारे बाण पर बैठ जाओ, हम तुमको लंका पहुंचा देंगे। तो बोले मोरे भार चलहि कि मिबाना। अरे हमारे वजन से क्या तुम्हारा बाण चल पाएगा। ये अहम आ गया था उनमें। इसीलिए एक बाण की चोट से गिर पड़े थे हनुमान जी पर्वत को लेकर के। और बिनु फारसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। 58। बिना उन्होंने सोचा, फर होता है बाण के ऊपर नोक पर लगता है। जैसे जो लोग छुरा मारते हैं वो सीधे मार करके निकाल लें तो कोई नहीं मरेगा। छुरा मारने वाले जब छुरा घुसाते हैं तो थोड़ा टेढ़ा करके खींचते हैं, तो उससे अतड़ी बाहर आ जाती है और आदमी मर जाता है। सीधे घुसाया सीधे निकाल ले तो कोई नहीं मरेगा। इंजेक्शन लगाते हैं, सीधे सुई जाती, सीधे निकल आती है। सुई टेढ़ी हो जाएगी तब फिर वो इंजेक्शन नुकसान करेगा। तो फर नहीं था उस बाण में,
क्योंकि उनको मारने का लक्ष्य नहीं था। बिना फर के बाण मारा उन्होंने और उसी से उनको मूर्छित हो गई। परे मूर्छी महिलागत सायक। जिन हनुमान जी को लंका में बड़े बड़े कुंभकर्ण रावण आदि मूर्छित नहीं कर पाए, एक बिना फर के बाण ने मूर्छित कर दिया। क्यों कि भगवान हट गए थे। अहम आया और भगवान हटे। समय हो गया, चलो। सब चिंतन हटा दो, अनन्य बन जाएगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान का अभ्यास करो। देखो, पत्थर के नीचे हाथ दब गया है, वो धीरे धीरे पत्थर उठाओ और हाथ खींच लो। ऐसे हमारा मन संसार में दब गया है, धीरे धीरे संसार हटाओ। इसीलिए लोग साधु बनते हैं और सब संपर्क तोड़ देते हैं। और धीरे धीरे जब हटेगा संसार, जब तुम्हारा मन अपने आप हट जाएगा। मन लगाने के लिए तो कीर्तन है, भगवान का नाम रूप गुण लीला।